वन डीसी लॉ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज एआईबी 16 के क्वेश्चन पेपर के सेट डी को सॉल्व करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई पक्ष जिसने अभिवचन में संशोधन करने की अनुमति प्राप्त करने का आदेश प्राप्त किया हो, वह कितने दिनों के अंतर्गत उसमें संशोधन नहीं करता है, तो उसे न्यायालय की अनुमति के बिना ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो हमारा इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 दिन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 2 की तरफ। अधिवक्ताओं को कदाचार के लिए दंड अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत दिया गया है? तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन सही होगा, 35। बढ़ते हैं दोस्तों 3 की तरफ। एक कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई और उसके प्रतीक चिन्ह का उपयोग ना कर सके, तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वो बी ऑप्शन सही होगा, ट्रेडमार्क। 4 क्वेश्चन है दोस्तों, मध्यस्थ और सुलह अधिनियम की धारा मध्यस्थ कार्रवाई के प्रारंभ होने के समय से संबंधित है, तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा, वो बी ऑप्शन सही होगा, 21। बढ़ते दोस्तों 5 की तरफ। रेल कर्मचारियों को रेल प्रशासन द्वारा दुर्घटना से चोट लगने पर मुआवजे का भुगतान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 6 की तरफ। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत देय मुआवजे की न्यूनतम राशि दुर्घटना के कारण रेलवे कर्मचारी की अस्थायी विकलांगता के मामले में डैश 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 रुपये है। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1,40,000। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों 7 की तरफ। सीआरपीसी की धारा 109 के तहत संदिग्ध व्यक्ति से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा के रूप में बॉन्ड को अधिक से अधिक अवधि के लिए निष्पादित नहीं किया जा सकता है, तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा, वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 वर्ष। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 8 की तरफ। सीआरपीसी 1973 की धारा 125 के तहत पत्नी को भरण पोषण के रूप में भुगतान की जा सकने वाली 500 रुपये की अधिकतम सीमा को डैश 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 में हटा दिया गया था, तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वो सी ऑप्शन सही होगा, 2001। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों 9 की तरफ। WIPO का शब्द का अर्थ है, तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों, 1 मिनट देख लेते हैं पेपर। इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों 10 की तरफ। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 को पारित करने वाली समिति के अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वो सी ऑप्शन सही होगा, जस्टिस JS वर्मा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते दोस्तों 11 की तरफ। दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के तहत असंज्ञेय अपराध है, तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वो सी ऑप्शन सही होगा, सार्वजनिक और निजी दोनों गलतियां। बढ़ते दोस्तों 12 की तरफ। मात्र डैश 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 के आधार पर किसी पुरुष या महिला के साथ भेदभाव अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 का उल्लंघन होगा, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों,
वो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, मेहनताना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों 13 की तरफ। परिक्रियात्मक अधिकारातीत से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों 14 की तरफ। रिकॉर्ड के सामने कानून की स्पष्ट त्रुटि का आधार किस रिट से जुड़ा है? तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों, इसका भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्टिलोरी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों 15 की तरफ। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत गलत मिलान का पता लगाएं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा, वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, धारा 9 न्यायालयों का आर्थिक क्षेत्राधिकार। बढ़ते हैं दोस्तों 16 की तरफ। 22 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था दोस्तों। बढ़ते हैं 17 की तरफ। संपत्ति के अधिकार को किसके कार्यकाल के दौरान मौलिक अधिकार की सूची से रद्द कर दिया गया था? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोरारजी देसाई। बढ़ते हैं 18 की तरफ। जब आरोपी कहता है मैं उस हिस्से को पेश करूंगा जो मैंने ऐसा और ऐसे लूट में प्राप्त किया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्वीकार नहीं है? तो इसका जो हम सही ऑप्शन होगा दोस्तों, देख लेते हैं। इसका जो ए ऑप्शन है यही सही हो जाएगा, 1, 2 और तीसरा। बढ़ते हैं दोस्तों 19 की तरफ। पेशेवर लापरवाही का आरोप लगाने वाले केसों में अक्सर चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ आईपीसी के पेशेवर लापरवाही की किस धारा के तहत आरोप लगाया जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा, वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 304 ए। बढ़ते हैं दोस्तों 20 की तरफ। ए बी के आधिकारिक कार्यों में ए के पक्ष में करने के लिए इनाम के तौर पर एक लोक सेवक बी को रिश्वत की पेशकश करता है, बी रिश्वत स्वीकार करता है। तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ने आईपीसी की धारा 161 में परिभाषित अपराध का बढ़ावा दिया है। बढ़ते हैं दोस्तों 21 की तरफ। सतत निषेधाज्ञा दिया जा सकता है। तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं दोस्तों 22 की तरफ। सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में LARR अधिनियम द्वारा कितने प्रभावित परिवारों की सहमत अनिवार्य है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हमारा दोस्तों, वो सी ऑप्शन सही होगा, 80%। बढ़ते हैं दोस्तों 23 की तरफ। एक कंपनी जो एक घरेलू कंपनी नहीं है वह निम्नलिखित की दर से आयकर का भुगतान करेगी। तो 23 का जो सही ऑप्शन है हमारा, वो सी ऑप्शन सही होगा, 40%। बढ़ते हैं दोस्तों 24 की तरफ। वार्षिक मूल्य से आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत कटौती की राशि है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हमारा दोस्तों, वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वार्षिक मूल्य का 3/10। बढ़ते हैं दोस्तों 25 की तरफ। तार्किकता की जांच पूरी तरह से डैश 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 जांच नहीं है और इसकी रूपरेखा संविधान द्वारा उचित तरीके से इंगित की गई है। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्तिपरक। ठीक है दोस्तों,
बढ़ते हैं 26 की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के प्रावधानों के तहत भारत की नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति को दी गई है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हमारा वो डी हो जाएगा, पार्लियामेंट, संसद को। बढ़ते हैं दोस्तों 27 की तरफ। एक मध्यस्थता कार्रवाई, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्ध न्यायिक कार्रवाई है दोस्तों, क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग। बढ़ते हैं दोस्तों 28 की तरफ। 28 है दोस्तों, तदर्थ मध्यस्थता क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों मतलब ये सही है इसमें से। बढ़ते हैं दोस्तों 29 की तरफ। निम्नलिखित में से सिविल प्रक्रिया की कौन सी धारा मध्य लाभ को परिभाषित करती है? तो इसका 29 का देख लेते हैं हमारा क्या सही ऑप्शन है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 क्लॉज 12, डी ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों 30 की तरफ। एक वकील विधि के नियम को सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक न्याय प्रणाली अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रहे दायित्व के अंतर्गत वादित है। एक पेशेवर नैतिकता के सिद्धांत का एक वकील द्वारा उल्लंघन किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण एवं अस्वीकार है। यहाँ तक कि एक मामूली उल्लंघन, कदाचार को भी नज़रअंदाज करना लोक न्याय प्रणाली के रूप में न्याय प्रणाली के मूल आधार के विरुद्ध है, यह कहा गया था। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओपी शर्मा बनाम पंजाब एंड हरियाणा जो भी है। बढ़ते हैं दोस्तों 31 की तरफ। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 में निम्नलिखित से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो इसका जो 31 का सही ऑप्शन होगा हमारा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दानशील उद्देश्यों इत्यादि सहित कंपनियों का गठन। बढ़ते हैं दोस्तों 32 की तरफ। पंजीकृत कार्यालय का सत्यापन समावेश की अवधि के अंतर्गत रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 दिन। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों 33 की तरफ। साइबर कानून संबंधित है। तो 33 का जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं 34 की तरफ। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार चोट शब्द किसी भी व्यक्ति को अविधिक रूप से हुई किसी भी तरह की हानि को दर्शाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हमारा दोस्तों वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका भी उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं 35 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 465 के तहत किया जा सकता है? तो देख लेते हैं 35 का कौन सा ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका दोस्तों। एक मामले के लिए गए साक्ष्य को दूसरे साथी मामले में पढ़ना और फिर से लिखना। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं 36 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डे नोवा मुकदमा के लिए सही है? तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, क्या होगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। एक डे नोवा मुकदमे अंतिम उपाय होना चाहिए। ठीक है। बढ़ते हैं 37 की तरफ। एक जनहित याचिका दायर करें, जाहिर तौर पर सार्वजनिक हित में लेकिन असल में व्यक्तिगत या निजी हितों की सेवा के लिए। इन शब्दों का अर्थ है। इसका सही ऑप्शन हम लोग देख देते हैं। 37 का सही ऑप्शन क्या होगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। जनहित होने की बात करते हुए लेकिन असल में निजी हितों की सुरक्षा की मांग करते हुए PIL दायर करना। बढ़ते हैं 38 की तरफ। तुच्छ जनहित याचिका दायर करने का परिणाम होता है। तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, क्या होगा हमारा 38 का
डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं दोस्तों 39 की तरफ। जेड ने पागलपन के दौरान एक्स को मारने का प्रयास करता है। क्या जेड किसी अपराध का दोषी है? क्या एक्स को निजी प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो उसके पास होता यदि जेड स्वस्थ चित होता? तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। सही ऑप्शन इसका क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि जेड ने आईपीसी की धारा 98 के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है और यदि जेड पागल है तो एक्स को निजी बचाव का समान अधिकार है, ये सही होगा। बढ़ते हैं 40 की तरफ। प्रवेश को व्यापक तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो 40 का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं 41 की तरफ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 66 निर्धारित करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हमारा दोस्तों वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 क्लॉज 65 का ए के अंतर्गत द्वितीय साक्ष्य प्राप्त होने के पूर्व नोटिस को दिया जाना चाहिए, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं 42 की तरफ। 42 है दोस्तों को मैक्सिम रेस स्पा लोकिटूर का अर्थ है। तो इसका सही ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सही ऑप्शन हमारा जो होगा दोस्तों वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वस्तु स्वयं बोलती है। दोस्तों 43 की तरफ बढ़ते हैं। 43 है विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 के अधीन मुकदमे की शीघ्र निस्तारण के लिए सीमा की अवधि कितनी है? तो इसका जो सही ऑप्शन हमारा होगा दोस्तों वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 माह। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं 44 की तरफ। कैद की सज़ा दे सकता है, एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डैश 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 कैद की सज़ा दे सकता है। तो 44 का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 साल से अधिक नहीं। 45 की तरफ बढ़ते हैं। राज्य बार काउंसिल के सदस्यों की अधिकतम सीमा है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा वो सी ऑप्शन सही होगा, 25। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों 46 की तरफ। विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 में शामिल है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, 8 चैप्टर एंड 44 सेक्शन। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों 47 की तरफ। 47 क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, कोई भी निजी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो। तो इसका 47 का जो सही ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, उसकी उपस्थिति में गैर जमानती अपराध और संज्ञेय अपराध करता है। बढ़ते हैं 48 की तरफ। गिरफ्तार का वारंट कब तक लागू रहता है? तो 48 का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, निष्पादन या रद्द होने तक। बढ़ते हैं 49 की तरफ। आयकर अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत अतिरिक्त मूल्यह्रास की दर होगी। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो बी ऑप्शन सही होगा, 20%। बढ़ते हैं 50 की तरफ। 50 हमारा दोस्तों कठोर दायित्व का नियम किस निर्णय पर आधारित है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो सी ऑप्शन सही होगा, रायलैंड्स बनाम फ्लेचर। इन सब क्वेश्चन को मैंने दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट किया था उसमें ऑलरेडी करवा दिया था दोस्तों। इसमें ऐसे काफ़ी क्वेश्चन है जो मैंने AIB 16 का प्रैक्टिस सेट बनाया था, पेपर बनाया था, उसमें मैंने करवाया था। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये सब क्वेश्चन उसमें करवा दिया था मैंने। 51 है दोस्तों, अंतिम अवसर का सिद्धांत किसमें निर्धारित किया गया? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डेविस बनाम मन। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों 52 की तरफ। 52 हमारा है क्वेश्चन, 52 है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से यह किस बात में अवधारित किया गया था कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 धारा की 25 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार किसी विपरीत संविदा की जगह ले लेंगे? यह तथ्य है कि डिक्री की तिथि से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हमारा होगा दोस्तों वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेमी अम्मल बनाम थाऊ अम्मल। ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों 53 की तरफ। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रखरखाव की राशि से संबंधित है?
तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा 21। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों 54 की तरफ। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम जीवन के अधिकार को स्वास्थ्य के अधिकार और अन्य स्वास्थ्यकर स्थितियों के विस्तार के संबंध में प्रश्न पर गौर करने का प्रयास किया? तो इसका जो सही ऑप्शन सही होगा दोस्तों हमारा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, FK हुसैन बनाम भारत संघ। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं दोस्तों 55 की तरफ। वेसन कन्वेंशन निम्नलिखित में से एक से संबंधित है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों देख लेते हैं। 55 का जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों 56 की तरफ। साइबर अपराध की प्रकृति है? तो इस 56 का जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो बी ऑप्शन होगा, अस्पष्ट। ठीक है दोस्तों, साइबर अपराध ठीक है दोस्तों। और बढ़ते हैं 57 की तरफ। CPC द्वारा किस अवधि के भीतर विशिष्ट अचल संपत्ति की असूली प्राप्त की जा सकती है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो डी ऑप्शन 57 का जो हमारा जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों इसका होना चाहिए, इसका मेरे हिसाब से जो होगा दोस्तों वो 6 महीने के भीतर ये सही होगा। बाकी BCI के आंसर की का वेट करते हैं। जो 58 का दोस्तों देखते हैं। LARR अधिनियम के अधीन पुनर्सुधार और पुनर्वास के लिए कमिश्नर की नियुक्त कौन करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो डी ऑप्शन सही होगा, राज्य सरकार। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों 59 की तरफ। आदेश 14 नियम 1 के तहत न्यायालय में किस तरह वाद प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों 59 का वो हमारा इसका भी मेरे हिसाब से जो सही होना चाहिए, 1 मिनट देख लेते हैं आदेश में किस तरह का वाद प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका भी जो होगा डी ऑप्शन सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी BCI के आंसर की का वेट करते हैं दोस्तों। आदेश 21 नियम 22 के तहत नोटिस देने में चूक, इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, निष्पादन को रद्द कर देती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों 61 की तरफ। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जहां किसी संबंधित व्यक्ति की आधिकारिक क्षमता के लिए अधिनियम के लिए भारत संघ या राज्य सरकार के खिलाफ एक डिक्री पारित की जाती है, CPC की धारा 82 के तहत किसी भी ऐसे डिक्री पर निष्पादन जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि यह डिक्री डैश 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 की अवधि से संतुष्ट ना हो। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिक्री की तारीख से 1 साल तक। बढ़ते हैं 62 की तरफ। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 उस याचिका की डैश 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 जिसमें वैवाहिक अधिकारों की बहाली का ऐसा फरमान दिखा के तलाक के फरमान के लिए अदालत में आवेदन देने के लिए पारित किया गया है कि फरमान के पारित होने के बाद 1 साल या इससे अधिक के समय के लिए विवाह के पक्षों के बीच वैवाहिक अधिकारों की कोई बहाली नहीं हुई है। तो 62 का जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों पार्टी दोनों जो पक्ष हैं दोनों को अनुमति देता है, ये किसी भी पक्ष को अनुमति देता है उसके लिए ये ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों 63 की तरफ। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत किया गया अपराध डैश है।
तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों 63 का हमारा वो सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, संज्ञेय और गैर जमानती। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 64 की तरफ। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा कट रहा है जो लिखा हुआ है, फिर भी कोशिश करते हैं। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 64 का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 22। बढ़ते हैं 65 की तरफ दोस्तों। 65 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 जो संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन डैश 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 द्वारा संविधान में शामिल किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन जो हमारा होगा दोस्तों वो ये ऑप्शन हो जाएगा, 44वां संशोधन अधिनियम। बढ़ते हैं दोस्तों 66 की तरफ। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अनुप्रयोग अधिनियम 1937 का निम्नलिखित में से किस धारा को मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 6 द्वारा भंग संशोधित किया गया है? तो इसका जो 66 का हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो सी ऑप्शन सही होगा, धारा 6। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 67 की तरफ दोस्तों। निम्नलिखित में से किस तारीख को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू हुआ? तो 67 का जो सही ऑप्शन होगा वो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 मई 1955। बढ़ते हैं दोस्तों 68 की तरफ। हमारा 68 है दोस्तों, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति आएगी? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा 68 का वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों 69 की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निवास की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस दफा में उपलब्ध है? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा 69 का हमारा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लॉज 1 सब क्लॉज ई। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 70 की तरफ। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत प्रवेश को परिभाषित किया गया है? तो 70 का जो सही ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 17। ठीक है, बढ़ते हैं 71 की तरफ दोस्तों। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि जांच अधिकारी को जांच के रिकॉर्ड को संदर्भित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? इसका जो सही ऑप्शन होगा हमारा दोस्तों 71 का वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक राज्य बनाम यारप्पा रेड्डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 72 की तरफ दोस्तों। हमारा है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत विदेशी न्यायालय का अर्थ है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों 72 का वो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत के बाहर स्थित एक न्यायालय और भारत सरकार के अधिकार अंतर्गत स्थापित नहीं है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 73 की तरफ। जनहित याचिकाओं की प्रक्रिया के दुरुपयोग का अर्थ है? इसका सही ऑप्शन हमारा जो होगा दोस्तों वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और बढ़ते हैं 74 की तरफ। सीपीसी की धारा 10 के प्रावधान डैश 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 है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों 74 का वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैंडेटरी अनिवार्य। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 75 की तरफ दोस्तों। कंस्ट्रक्टिव रिस जुडिकाटा निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हमारा दोस्तों वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, धारा 11 की स्पष्टीकरण 14। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों 76 की तरफ। दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध उद्घोषणा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक वैधता से संबंधित है, उच्चतम न्यायालय पलट दिया गया था किस केस में? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों 76 का हमारा, उसको हम देख लेते हैं। हमारा सही ऑप्शन 76 का जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन।
ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों 77 की तरफ। मध्यस्थता का संदर्भ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की किस धारा में दिया गया है? तो इसका जो 77 का सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो बी ऑप्शन सही होगा धारा 8। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं 78 की तरफ। मुख्य उत्तरवर्ती आचरण के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार का आचरण भौतिक होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन 78 का होगा वो डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं 79 की तरफ। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत 1955 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो हम देख लेते हैं। हमारा 79 का सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, केवल एक। बढ़ते हैं दोस्तों 80 की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा डैश 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 के तहत न्यायालय के बाहर विवाद के निपटारे का प्रावधान किया गया है? तो 80 का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो बी ऑप्शन सही होगा, 89। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं 81 की तरफ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों 81 का वो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 मई 1872। ठीक है दोस्तों। सॉरी, डी ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों, 1 सितंबर 1872। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों 82 की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के प्रावधानों के अनुसार, तो इसमें देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। 82 का जो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों वो सी ऑप्शन सही होगा, एक और दूसरा। 83 है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्गीकृत अनुमानों के कितने प्रकार हैं? तो 83 का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सम्मोहक अनुमान या विधिक अनुमान, खंडन योग अनुमान। ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों 84 की तरफ। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में महत्वपूर्ण निर्णय क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सुनवाई का अधिकार, राइट टू हियरिंग। बढ़ते हैं 85 की तरफ दोस्तों। अधिवक्ता अधिनियम 1961 कब लागू हुआ है? तो 85 का जो सही ऑप्शन हमारा होगा वो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 19 मई 1961। बढ़ते हैं दोस्तों 86 की तरफ। स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लागू होती है। इस 4 ऑप्शन हैं, सही ऑप्शन हमारा जो 86 का है दोस्तों वो ये ऑप्शन होगा, सभी निर्धारित पर ये वाला सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों 87 की तरफ। संविदात्मक दायित्व बनता है जहाँ पर, तो इसका जो सही सब आंसर होगा दोस्तों वो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जहाँ सिर्फ प्रस्ताव और स्वीकृति है। इसका बी ऑप्शन भी सस्पेंस लग रहा दोस्तों, बी ऑप्शन भी सही होना चाहिए, वहाँ विधिक संबंध बनाने का आस है। तो इसमें सस्पेंस है मेरी तरफ से दोस्तों, बाकी बीसीआई की जो फाइनल आंसर की है उसके आने का हम वेट करते हैं। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों 88 की तरफ। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2 के अनुसार मोटर कैब शब्द का अर्थ है कोई भी मोटर वाहन जिसका निर्माण किया गया हो डैश 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 के लिए बनाया गया हो। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, 88 का जो सही ऑप्शन हमारा होगा दोस्तों वो डी ऑप्शन सही होगा, 6 यात्री चालक को छोड़ के। बढ़ते हैं दोस्तों 89 की तरफ। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग डैश 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 बना हुआ है। तो इसका जो 89 का सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 5 सदस्यों से। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं 90 की तरफ दोस्तों। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत बलात्कार पीड़िता द्वारा दी जा रही बलात्कार की जानकारी को कौन दर्ज करेगा? तो इसका सही ऑप्शन हमारा जो होगा दोस्तों 90 का वो डी ऑप्शन सही होगा, महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी करेगी। ठीक है दोस्तों। 91 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान के तहत, तो 91 का जो सही ऑप्शन हमारा होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सम्मन या तो
पेश होने के लिए होते हैं या किसी दस्तावेज वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए होते हैं। 91 का हो गया दोस्तों, और 92 देखते हैं दोस्तों क्या है हमारा। प्रत्येक व्यक्ति जो संघ के अधीन सदस्य है या रक्षा सेवा में है या सिविल पद पर है डैश 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 अवकाश के दौरान उस पद को धारण करता है। तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन होगा 92 का दोस्तों, वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 93 की तरफ। 93 हमारा दोस्तों, सरकारी एजेंसियों के खिलाफ प्रॉमिसरी स्टॉपल का फैसला कहाँ किया गया है। तो 93 का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुरडामी सभी मिल्स बनाम केरल राज्य। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 94 की तरफ दोस्तों। अनुबंध की निराशा भारत अनुबंध अधिनियम की किस धारा द्वारा प्रदान की जाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों 94 का हमारा, वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, धारा 56। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं दोस्तों 95 की तरफ। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की अनुसूची सेकंड किससे संबंधित है। तो जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा, वो बी ऑप्शन सही होगा, कर्मचारी की परिभाषा में शामिल व्यक्तियों की सूची। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों 96 की तरफ। हमारा है 96 क्वेश्चन। रोजगार के दौरान बस दुर्घटना में एक रेल कर्मचारी की मौत हो गई, उसके परिवार के सदस्य डैश 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 तहत मुआवजे का दावा कर सकते हैं। इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों 96 का, वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए या बी के तहत, आइदर अंडर ए और अंडर वी। 97 है दोस्तों। बॉलीवुड भारतीय फिल्म उद्योग में कास्टिंग काउच का एक उदाहरण है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा, बी ऑप्शन सही होगा, यौन उत्पीड़न। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 98 की तरफ। एक ऐसे अपराधी को शरण देना जो हिरासत से भाग गया हो या जिसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया हो, जिसका अपराध मृत्युदंड तय हो, उसे किस धारा के तहत निपटाया जाता है। तो 98 का जो सही ऑप्शन होगा हमारा, बी ऑप्शन सही होगा, आईपीसी की धारा 216। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 99 की तरफ दोस्तों। 99 हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। सूत्रवाक एक्टस नोट फेसिट रियम निस मेंसिट रिया का अर्थ है। 4 ऑप्शन हैं, सही ऑप्शन हमारा जो होगा 99 का दोस्तों, वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दोषी मन के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता है। बढ़ते हैं 100 की तरफ दोस्तों। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 73 द्वारा निर्धारित कानून निम्नलिखित में से किस केस से संबंधित है। तो 100 का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा सही होगा, हेडली बनाम बैक्सेंडल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों ये जो मैंने पेपर सॉल्व करवाया, ये मैं अपनी तरफ से सही करवाया। जिस क्वेश्चन का जो आंसर मुझे सही लग रहा था वो मैंने सही करवाया अपनी तरफ से। अभी ये फाइनल आंसर की नहीं आई है बीसीआई की तरफ से। जब बीसीआई की तरफ से फाइनल आंसर की आ जाए तो एक बार आप लोग अपना आंसर की उससे मैच कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे।